जय हिंद सभी को, आप सभी का एक हमारी नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसकी कट ऑफ के बारे में, आंसर की से रिलेटेड जो भी डिटेल है, आंसर के बाद की ही बात करेंगे, जो कट ऑफ की बात करेंगे। और आपका जो है रैंक मित्रा एक वेबसाइट है, उस पर जो डाटा है, उससे पूरा जो है आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं, सब दूर हो जाएँगी, ठीक है? उसे कंप्लीट बात करेंगे, ठीक है? और एक आपको जो है एक सेफ स्कोर के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे, ठीक है? सबसे पहले देखेंगे आप, ये देखिए, ये जो है आपका सब्जेक्ट एवरेज रहा है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबका एवरेज कितना-कितना रहा है, उससे रिलेटेड जो है डाटा है, ये आपका लगभग 30 से 35 हज़ार स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो कंप्लीट इस पे जो है प्रोवाइडेड है। तो उस पे चेक करेंगे, जो आपका डाटा है वो इधर है, ठीक है? उससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देता हूँ, ये देखेंगे सबसे पहले, ठीक है? एवरेज मार्क्स का जो डाटा है, ठीक है? रॉ स्कोर है ये रॉ, ठीक है? ये रॉ स्कोर है। तो 30 जून 2024 का जो है वो 124.243 है, ठीक है? आप देखेंगे जो 25 जून का है, वो आपका 127.041 है, ठीक है? जो 21 जून का है, वो 127.615 है। ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? इतने-इतने स्टूडेंट्स जो हैं, इतने स्कोर बैठ रहा है, ठीक है? एवरेज जो है। 26 जून का जो 5 बजे 15 से 6 बज के 15 वाली शिफ्ट में है, वो है 129.015, ठीक है? 26 जून 2024 को 2:30 से 3:30 वाली शिफ्ट का है 132.37, और जो सबसे हाईएस्ट रहा है एवरेज मार्क्स, वो रहा है 24 जून का, ठीक है? 24 जून का रहा है 135.527, और सबसे कम रहा है आपका 124.243, लगभग 9 से 10 मार्क्स का सीधा-सीधा गैप है, ठीक है? 9-10 मार्क्स का गैप है। तो यहीं से एक नॉर्मलाइज़ेशन का भी आपको स्कोर मिल जाएगा कि नॉर्मलाइज़ेशन आपका कितना मिल सकता है, तो हाईएस्ट जाएगा आपका 9 से 10 मार्क्स, ठीक है? अब जाने को तो 15 भी चले जाए, किसी-किसी स्टूडेंट का चला जाता है, ठीक है? जैसे कि हज़ारों स्टूडेंट्स में एक का चला जाए, ठीक है? लेकिन जो हाईएस्ट मैक्सिमम जो रेंज में जाएगा, यानी कि जो रेंज मैक्सिमम रहने वाली है, यानी कि 50 से 40 स्टूडेंट्स के बीच लगभग 9 से 10 नंबर पड़ने वाले हैं, ठीक है? ये है एवरेज मार्क्स, ठीक है? 9 से 10 नंबर के बीच आपका नॉर्मलाइज़ेशन जो है मिल सकता है, कंप्लीट पूरे-पूरे चांसेस हैं। यहाँ देखेंगे, अब वहीं आप जो है ये पूरा डाटा आपको मिल गया अच्छे से, चेक कर लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ स्टूडेंट देखिए सभी शिफ्ट में लगभग-लगभग बराबर से ही है, 5000 के समथिंग है, ठीक है? 5000 से 1000 ज़्यादा या 1000 कम, ठीक है? इतने ही आपके जो है स्टूडेंट्स का ये डाटा है। अब देखेंगे, ये रॉ स्कोर है। अब यहाँ बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज़, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज़ जो है ये देखिए, यानी कि यहाँ थोड़ा-सा आपको बता देते हैं, ये तो रही है हार्ड शिफ्ट, ठीक है? हार्ड। ये रही है आपकी ईज़ी, ये भी ईज़ी में आ गई, ठीक है? ये आपकी मॉडरेट में रह गई, और ये आपकी हार्ड में चली गई, ठीक है? ये दोनों हैं मॉडरेट, यानी कि एक जो है मीडियम रेंज वाली, ठीक है? 3 और 4, बाकी नीचे की 2 हार्ड। अब यहीं बात करेंगे, ऐसे ही ये दोनों तो हैं हार्ड में, ठीक है? हार्ड। अब ये आ गई आपकी, सॉरी, ये ईज़ी हैं, ठीक है? ये ईज़ी हैं, इनका स्कोर ज़्यादा रहा है, ये रही हैं ईज़ी शिफ्ट, ठीक है? ईज़ी, ये मॉडरेट, और ये दोनों रही हैं आपकी हार्ड, ठीक है? लगभग इनका जो स्कोर है समथिंग, अब देखेंगे, हाँ, सब्जेक्ट वाइज़ जो है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, देखिए आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं 50-50 नंबर के, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, ठीक है? तो ये जो है उनका एक सब्जेक्ट वाइज़ डाटा है, ठीक है? अब यहाँ आप देखेंगे, तो सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ डाटा है, यहाँ एग्ज़ाम शिफ्ट के सामने बिल्कुल कंप्लीट दिया रखा है। अगर ये आपको डाटा चाहिए तो नीचे टेलीग्राम में लिंक है, वहाँ से जाके आप जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, और वहाँ कंप्लीट देख सकते हैं। अब थोड़ा-सा स्टूडेंट्स का डाटा देख लें, ठीक है? ये देख लेंगे आप, रॉ स्कोर जो रहा है आपका, यहाँ ये रहा, जो कि है आपका 160 से लेकर 200 के बीच हैं 4108 स्टूडेंट्स, ठीक है? 150 से 160 के बीच हैं 5222 स्टूडेंट्स, ठीक है? अलग-अलग कैटेगरी है, ऐसे नहीं है, ठीक है? ये 5222 अलग हैं, 4108 अलग हैं, ठीक है? 140 से 150 के बीच रहा है 5398 स्टूडेंट्स का, ठीक है? 130 से 40 के बीच रहा है 4436 का। आप देखिए,
इससे और ये लास्ट रो देख लेंगे 125 से 30 1862, ठीक है। अब जैसे जैसे स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 120 से नीचे तो कहीं कहीं जाती है, वरना आपकी कट ऑफ नहीं रहने वाली, ठीक है। ये तो सीधी सी बात है। यहाँ तो कम ही रहेगी, मेनली जो कट ऑफ है यहाँ से ऊपर रहने वाली है। यहाँ आप स्टूडेंट्स का डाटा देखेंगे, यहाँ सबसे ज्यादा दे रखा है, ठीक है, सबसे ज्यादा है। और वहीं बात करें, देखिए ये रहा, इधर तो आपका ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है और ये नॉर्मलाइजेशन के पहले, ठीक है। ये आपका ये तो है डाटा रो, ठीक है, रो है। ये है आपका नॉर्मलाइज्ड डाटा। अब देखेंगे आप रॉ और नॉर्मलाइज्ड के बाद कितना अंतर आ रहा है। देखिए यहाँ पहले 180 से ऊपर स्टूडेंट कितने थे, 68, ठीक है। अब स्टूडेंट चेक करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद बैठ रहे हैं 374। अब चेक करेंगे 160 के बाद दो स्टूडेंट्स थे आपके 4108, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद वही स्टूडेंट हो रहे हैं 7200। आगे चेक करें, ये 150 से जो ऊपर स्टूडेंट्स थे वो पहले थे रॉ डाटा में 9330, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद हो रहे हैं 12586, ठीक है, 12586। आगे 140 से प्लस स्टूडेंट्स हैं 14728, लेकिन नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद हो रहे हैं 17478। लेकिन मेनली जो इफेक्ट पड़ा है नॉर्मलाइजेशन का वो पड़ा है एक तो सेकंड्स और थर्ड, यानी कि 150 और 160 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स में देखिए दोगुने ही हो गए, वहां 4100 से सीधे 7200 हो गए, ठीक है। और 150 प्लस वाले 9330 से आपके 12586, यानी कि 3000 स्टूडेंट्स आपके वो इंक्रीज हो गए। वहीं अगर कैटेगरी वाइज भी देखेंगे आप, स्टूडेंट्स आपके बहुत इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, बहुत ही हाई इंक्रीज हुए हैं। और आगे चेक करें 130 पे जाते जाते 21232 हो गए, बल्कि आपके पहले थे 19000। अब देखेंगे यहाँ अंतर कितना आ रहा है 130 प्लस में, 130 प्लस में तो अंतर आ रहा है कितना, 19 20 21 2000 का, ठीक है। और वहीं 150 में कितना अंतर आ रहा है, 150 में, 150 और 160 में, देखिए 160 में अंतर आ रहा है 3000 का, और वहीं 150 में भी 3000 का। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे अंतर कम होता चला जाएगा, ठीक है। जो कंपटीशन लेवल है वो यानी कि 130 से तो ऊपर ही रहने वाला है किसी भी कैटेगरी की बात करें, ठीक है। वैकेंसीज आपकी भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो एक जो है एक सेफ स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर फिर कितना रहेगा, ठीक है। सेफ स्कोर इतने से ऊपर प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये रॉ डाटा में है, ठीक है, रॉ में है, नॉर्मलाइजेशन के बाद नहीं है रॉ। अगर बात करें यूआर कैटेगरी की, ठीक है, यूआर कैटेगरी की, तो आपके 158 प्लस तो होने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ देख लेंगे आप, अगर कैटेगरी वाइज करें 160 प्लस हैं आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद 2627 स्टूडेंट्स, ठीक है, 2627 स्टूडेंट्स हैं आपके यूआर कैटेगरी के 160 के बाद। और वहीं अगर 150 के बाद चलें तो 4334, यानी कि दुगने हो रहे हैं। तो इस वजह से अगर आपके 158 प्लस हैं, जब ही जो है आपके कंप्लीट चांसेस हैं, क्योंकि अगर 150 से ऊपर जा रहे हैं ना, वहीं स्टूडेंट की जो नंबर है वो आपका 2x हो जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाता है सीधा। अगर बात करें आपका ओबीसी, ओबीसी में आपके 155 प्लस तो हो ही, ठीक है। वहीं आपको बता देते हैं ओबीसी का भी, ठीक है, ओबीसी का डाटा ये रहा। ओबीसी में स्टूडेंट्स ज्यादा हैं अगर आप जो है कंपेयर करें यूआर कैटेगरी से, देखिए ओबीसी में है 4000, सॉरी यूआर में है 4334, 150 प्लस, और वहीं ओबीसी में है 4990, सेम यही है। यहाँ भी चेक करेंगे तो 3303 स्टूडेंट तो हैं आपके यूआर कैटेगरी में, वहीं 3739 है आपका ओबीसी में, ठीक है। ओबीसी में तो ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो ओबीसी का भी लगभग आपका बराबर ही आ जाता है यूआर कैटेगरी के, ठीक है। उससे आगे बात करते हैं फिर ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में भी आपके 155 प्लस तो हों ही, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं है कंपटीशन नहीं है, बहुत कंपटीशन है इस टाइम, ठीक है। थोड़ा ही आप 2 से 3 अंतर का गैप माने, ज्यादा गैप ना माने अगर ईडब्ल्यूएस है तो आप पे, ठीक है। वहीं और अगर आप बात करते हैं एस सी एस टी की, ठीक है, एस सी एस टी कैटेगरी की, एस सी, अगर एस सी में आपके मार्क्स जो है रॉ स्कोर 145 प्लस है तभी सेफ माने, और एस टी में आपका 142 प्लस, बता देते हैं। देखिए एस सी एस टी का भी 140, ठीक है, 140 140, 2871 स्टूडेंट्स, सॉरी ये रहा,
1603 स्टूडेंट्स तो हैं आपका एससी में और 399 एसटी में। ये अभी आपका जो है स्टूडेंट्स जो है लगभग 30 से 35 हजार का डाटा है नॉर्मलाइजेशन के बाद। वहीं आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, स्टूडेंट की जो नंबर है वो दुगना हो जाता है, ठीक है। एससी एसटी में थोड़ी जो है वैकेंसी का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वैकेंसी कम रहती है तो इस वजह से थोड़ा कम जाता है, लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं रहने वाला जितना आप सोचें, ठीक है। स्कोर कम रहेगा तो 5 से 7 नंबर ही रहने वाला है, ठीक है। ये रॉ स्कोर है, अगर इतना है तो आप आराम से सेफ हैं, ठीक है। इतना रॉ स्कोर आपका बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी आपको ये डाटा चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर दें और अपना स्कोर कमेंट में करें, ठीक है, कितना है। बाकी एसएससी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो जाएगा। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है।